हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए बच्चों, आप सबकी भारी डिमांड आ रही थी और आप ही की डिमांड पर मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। और इससे पहले मैं ये टॉपिक के बारे में बताऊँ तो पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ, जो भी बच्चा हिंदी साहित्य से हिंदी विषय से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहता है तो सभी के लिए वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी परीक्षाओं में जो भी परीक्षाएं हुई है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसके साथ ही जो अन्य जो परीक्षाएं होती हैं, जो आप सीट वगैरह, तो वहाँ से भी ये प्रश्न देखने को आपको मिलते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि तो ये विषय आपके लिए, ये उपविषय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये बच्चों है पत्र और पत्रिकाएं। आप सबकी बहुत डिमांड आ रही थी, मैम पत्र पत्रिकाएं करवा दीजिए। तो मैं आप ही के, वैसे मेरा जो बाकी का जो हमारा सिलेबस चला हुआ था उसको मैंने बीच में रोक कर ये पर पहले करवाना उचित समझा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बच्चों को यहाँ दिक्कत आ रही है। तो बच्चों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। तो देखिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके इस विषय में नहीं, जो भी है, जो आपको जीके के जो पेपर देते हो, आप जीके में भी काफ़ी बार ये प्रश्न बनता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ये जीके का प्रश्न है एक तरह से देखा जाए तो। देखिए बच्चों, उदंत मार्तंड आप सभी जानते हैं, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र, और ये है इसके लिखे जुगली किशोर, और ये कलकत्ता से 1826 में प्रकाशित हुआ। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, आपके 4-5 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जुगल किशोर, कई बार ये युगल किशोर भी दिखाई दे जाती, युगल किशोर, तो ये तत्सम और तद्भव का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता है। तो कई बार इसका नाम युगल किशोर भी आ जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये युगल किशोर भी आ जाता है और जुगल किशोर भी, तो दोनों एक ही जो है व्यक्ति के नाम है, दोनों एक ही व्यक्ति के फिर है। ये हिंदी का प्रथम है। पर बच्चों, अब ये भी आ जाता है कि ये साप्ताहिक है, मासिक है, दैनिक, क्या है, तो ये साप्ताहिक है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर ये कलकत्ता से, कहाँ से प्रकाशित होता था, कलकत्ता से। फिर कब हुआ था, तो 1826 में। तो बच्चों, इसकी डेट नहीं दी गई, मैं बता देती हूँ, 30 मई इसकी जो है डेट थी, सन 1826 था। बच्चों देख, ध्यान दीजिए, 30 मई को हम पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। 30 मई को क्यों मनाते हैं, क्योंकि बच्चों 30 मई को हमारा पहला समाचार पत्र आया था, हिंदी भाषा में हिंदी का पहला समाचार पत्र रहेगा। तो देखिए बच्चों, ये एक बार यहाँ नहीं दिया गया, लेकिन मैं ध्यान दीजिए, मैं एक प्रश्न और आपको बताना चाहूँगी। जैसे ये एक बार मैंने जो एग्जाम दिया उसमें ये आया था कि ये जो पत्र था उदंत मार्तंड, ये किस वार को प्रकाशित होता था। तो बच्चों, ये मंगलवार को प्रकाशित होता था। किस वार को, मंगलवार को। तो आप कैसे याद रखेंगे, जैसे मार्तंड में आया है तो इसमें में आया है मार्तंड मंगलवार, ठीक है। और जो देखिए बच्चों, जो देखिए इसमें तय आया है, यहाँ भी तय आया है, तो इस साप्ताहिक में भी तय आता है। जैसे मासिक में तय नहीं आएगा, दैनिक में तय नहीं आएगा, तो इसमें तय की आवृत्ति, और ये साप्ताहिक में तय आ रहा है। तो देखो बच्चों, ये हिंट के द्वारा भी आप याद कर सकते हो। दूसरा रहेगा बच्चों बंगदूत राजा राम मोहन राय, और ये भी कलकत्ता से 1829 को प्रकाशित होता था। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये भी साप्ताहिक था, वो भी साप्ताहिक था। लेकिन इसको याद कैसे करोगे, तो याद आप ऐसे करोगे। देखो बच्चों, बंगदूत, राजा क्या करता था, दूत भेजता था भाई, जैसे कोई खबर भेजनी हो तो दूत के माध्यम से भेजता था। तो यहाँ क्या आया आपका, राजा राम मोहन राय। तो ये सोच लो कि राजा राम मोहन राय ने दूत भेजा, बंगदूत भेजे। तो यहाँ भी राजा आया है, इसके नाम में भी राजा है, और यहाँ दूत है। तो बंगदूत राजा राम मोहन राय, राजा क्या भेजते थे, दूत भेजते थे। तो बंगदूत राजा राम मोहन राय साप्ताहिक रहेगा, इसमें भी तय आया है, बंगदूत में, इसमें भी तय आ रहा है साप्ताहिक में। जैसे मासिक और दैनिक में तय नहीं आता है। फिर बच्चों, ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर तीसरा रहेगा बच्चों, बनारस अखबार, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होता था, हिंदी समाचार पत्र था। संपादक थे इसके शिव प्रसाद सितारे हिंद,
शिव प्रसाद का बच्चों उपनाम था सितारे हिंद। शिव प्रसाद का क्या नाम था? सितारे हिंद। और ये काशी या वाराणसी से प्रकाशित होता था। देखो बच्चों नाम से ही बनारस जो शहर है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो नाम से ही बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और ये काशी वाराणसी से 1854 1800 सन क्या रहेगा? 1854। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो बच्चों देखो शिव प्रसाद की मैं बात करती हूँ। देखो आपने जो शिव के मस्तिष्क पर देखा होगा जूड़ा पर ऐसे चांद होता है, तो सितारे हिंद, आप उससे सितारे याद रखोगे, सितारे हिंद इसका उपनाम है। तो इतना भी। फिर बच्चों समाचार सुधावर्षण, ये बच्चों जो उदंत मार्तंड और जो मैं बात करती हूँ समाचार सुधावर्षण की, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो तो पहला था, लेकिन ये पहला बच्चों दैनिक था, वो दैनिक नहीं था। उदंत मार्तंड बच्चों साप्ताहिक था, लेकिन समाचार सुधावर्षण बच्चों दैनिक था। याद रखोगे क्या? वो था साप्ताहिक, ये था दैनिक, है दोनों ही प्रथम। तो इसके बच्चों रहेंगे श्याम सुंदर सेन। इसके संपादक कौन है? श्याम सुंदर सेन। तो देखो बच्चों सुधावर्षण में से आया है, यहाँ भी से आया है श्याम सुंदर सेन। और ये भी कलकत्ता से, अब तक सारे कलकत्ता से आ रहे। 1854 क्या डेट रहेगी इसकी? 1854। फिर बच्चों देखो प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह आगरा और 1855। तो देखो बच्चा प्रजा का हितैषी कौन था? राजा लक्ष्मण सिंह। ये तो है तो कोई अन्य व्यक्ति, लेकिन आप इसे याद कैसे रखोगे? जो प्रजा का हित कौन चाहता है? राजा चाहता है। और राजा लक्ष्मण ऐसे थे जो प्रजा का हित चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह क्या चाहते थे? प्रजा का हित चाहते थे। आगरा से, और ये कहाँ से? आगरा से प्रकाशित होता था 1855। फिर बच्चों है तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी बरेली से प्रकाशित होता था 1865 से। तत्वबोधिनी देखो बच्चों, बोधनी बरेली, वैसे बोधनी वैसे बरेली, तत्वबोधिनी वैसे बोधनी वैसे बरेली 1865 में प्रकाशित होता था। फिर है बच्चों वर्तांत विलास मासिक जो पत्रिका था, मासिक, और ये जम्मू से प्रकाशित होता था। कहाँ से? जम्मू से 1867 में। ठीक है। तो देखो बच्चों जो डेट रहेंगी वो टीजीटी वाले बच्चों की बात करती हूँ, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है पत्रिकाएं, उनकी डेट याद रखें। लेकिन जो पीजीटी वाले बच्चे हैं उनको सबको याद करनी पड़ेगी भाई, उनको डेट होनी जरूरी है। लेकिन टीजीटी की मैं बात कर लेती हूँ, तो उनके प्रथम जो है या कुछ मुख्य हैं, उनके जो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम है उनकी तो डेट याद करनी पड़ेगी, और तो बाकी को ऐसे ये उसकी याद कर लेना। तो कैसे वृत्तांत भी देखो, जम्मू और कश्मीर में हमारा कितना वृत्तांत चल रहा है। वृत्तांत का मतलब होता है कि वाद विवाद, बातचीत करना बैठ के, कितनी बैठ के हुई वाद विवाद होता रहता है जम्मू के बारे में। तो वृत्तांत विलास कहाँ से हो जाएगा? जम्मू से। फिर है बच्चों कवि वचन सुधा, ये है कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशी से 15 अगस्त 1867 को, 15 अगस्त 1867 को। देखो बच्चों कवि वचन सुधा, कैसे कवि वचन और कैसे काशी, कैसे कवि वचन कैसे काशी, ये तो याद रह जाएगा। फिर बच्चों है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे? बड़े अच्छे वचन बोलते थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र बोला गया उसे। तो कवि वचन शुद्ध, उनके वचन बड़े शुद्ध थे, ये नहीं बते सत्य थे, कवि वचन उनके वचन बड़े शुद्ध थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशी से 15 अगस्त 1867 को। हरिश्चंद्र मैगजीन, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशी से 1773। देखिए बच्चों हरिश्चंद्र मैगजीन भी किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र पत्रिका ऐसे नाम पड़ा था, इनके नाम भी बदल दिए गए। तो काशी से प्रकाशित होता ये देखो बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र के सारे पत्र क्या है? वाराणसी और काशी से, वाराणसी को काशी दोनों एक ही जगह। देखो ये भी काशी से, कवि वचन सुधा भी उनका काशी से था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र मैगजीन भी क्या काशी से था। फिर बाला बोधनी वाराणसी, तो ये नाम रहेंगे इनके चिन्ह वहीं से होते थे, ये याद रखेंगे। तो 1773 ये काफ़ी महत्वपूर्ण बार आए हैं। फिर है बाला बोधनी, महिलाओं की प्रथम मासिक पत्रिका, महिलाओं के लिए प्रथम मासिक पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निकाली थी। और वाराणसी 1874, ये 73 है, एक साल बाद है ये 74। बोधनी नाम से प्रतीत हो रहा, बोधनी ये स्त्री सा नाम लग रहा है, बोधनी।
तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि महिलाओं के लिए होगा। बोधनी, बाला, बाला मतलब महिलाएं होती है, बोधनी, बाला, बोधनी तो महिलाओं के लिए नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ऐसे आप याद रखेंगे। फिर है हिंदी प्रदीप, ये भी मासिक था। हिंदी प्रदीप फिर से संपादक बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से, कहाँ बच्चों 1877 में संपादक हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। बच्चे का बाल का क्या नाम है, बालकृष्ण की प्रदीप नाम है, बाल का क्या नाम है प्रदीप, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद 1877, ये भी आप याद रखेंगे। आनंद कादम्बिनी, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बद्री नारायण चौधरी, बदनी देखो आदम कादम्बिनी में कादम्बिनी ऐसे नाम से हो रहा है प्रतीत, बद्री नारायण चौधरी जो है प्रेमघन। और ये मिर्जापुर से जो होता था 1881 में। तो देखो बच्चों अब आपको क्या ट्रिक लगानी है, कादम्बिनी देखो भाई आनंद कैसे नारायण जो होते हैं ना, जैसे आपने देखा साधु नारायण नारायण ऐसे भजन करते रहते हैं जो साधु होते हैं, तो उनको ऐसे नारायण नारायण पढ़ने में क्या होता है आनंद आता है। तो आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ये मिर्जापुर 1881 में। फिर बच्चों है भारतेंदु, ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ आप गलती कर सकते हो, या ऑप्शन में पक्का 100% भारतेंदु देगा एग्जामिनर, पक्का देगा भारतेंदु, और आप सोचोगे भी भारतेंदु नाम से है तो भारतेंदु ने लिखी होगी ये पत्रिका ये पत्र। लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है, आपको गलती नहीं करनी है। राधाचरण गोस्वामी है इसके संपादक, कौन है भारतेंदु के राधाचरण गोस्वामी, और ये वृंदावन जो मथुरा में 1883 इसका सन रहेगा। फिर बच्चों ब्राह्मण, ब्राह्मणों का क्या होता है प्रताप होता है। ब्राह्मण थे उस समय में, भाई कोई ब्राह्मण है तो बुरा मत मानना, लेकिन क्या है कि एक मिनट, लेकिन क्या है बच्चों ब्राह्मण जो थे तो उनका जो है प्रताप होता था। कहने का मतलब प्रताप क्या कि वो जैसे पूजा पाठ करवाते थे तो उनका प्रताप होता था, लोग उसे बहुत मानते थे। ये कानपुर से, कहाँ से कानपुर से ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। तो बच्चों यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और ये देखो बच्चों आगे आया है नागरी नीरद, क्या बच्चों नागरी नीरद रहेगा, तो नागरी नीरद रहेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बरी भी बच्चों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन था वो ये, लेकिन ये उनका दूसरा आ गया, याद रखोगे। नागरी नीरद किसका बच्चों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है, और आनंद कादम्बरी भी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन था। तो बच्चों ये मिर्जापुर 1893 में इसका सन आप याद रखोगे। फिर बच्चों इंदु, इंदु के संपादक अंबिका दत्त व्यास, इंदु अंबिका दत्त लाहौर 1883 को। तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जैसे मान लीजिए इंदु कोई स्त्री है और ये अंबिका भी कोई स्त्री है, ठीक है। मान लीजिए दोनों एक दूसरे की सहेलियां, इस तरह भी आप याद रख सकते हो। इंदु है और एक अंबिका है और ये 1883 लाहौर से, ठीक है। तो इंदु और अंबिका, इंदु और अंबिका दोनों जो है हैं, इंदु अंबिका दत्त व्यास, व्यास 1883 में रहेगा। फिर है नागरी प्रचारणी संपादक श्याम सुंदर दास, नागरी प्रचारणी के रहेंगे श्याम सुंदर दास, नागरी प्रचारणी श्याम सुंदर। देखो बच्चों जो प्रचार करते हैं बड़े श्याम सुंदर स्वभाव के होते हैं जो प्रचार करते, तो नागरी प्रचारणी श्याम सुंदर दास। फिर आगे पत्रिका त्रैमासिक द्विवेदी कालिदास और राधाकृष्ण, और इनके साथ ही अन्य प्रमुख संपादक रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र। ये बच्चों देखो इस पत्रिका के सारे जो है ये है नागरिक प्रचारणी के संपादक श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास, राधाकृष्ण दास। इसके बाद अन्य प्रमुख संपादक में रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि, काशी 1800। ये सारे जो भैया ये पत्रिका मासिक पत्रिका थी ना, ये इसके जो है संपादक रहे हैं, नागरिक प्रचारणी के बाद में संपादक रहे हैं सारे। फिर बच्चों समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी संपादक रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयपुर से 1902 में समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और आगे है सरस्वती, ये बच्चों बड़ी महत्वपूर्ण है सरस्वती की। तो 1900 से 1903 क्या है इसकी चिंतामणि घोष, 1903 से 1900 देखो बच्चों 1900 से 1903 तक रहे चिंतामणि घोष। बहुत बार इसको बच्चों IMP लगा लेना, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है।
अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे पत्रिका से प्रश्न ठीक करने हैं, तो बड़े ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं मैं लेके आई हूँ और ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अगर बच्चों सिलेक्शन लेना है तो कष्ट तो आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बनने वाली है। तो देखिए बच्चों, 1900 से 1900 मात्र 3 वर्ष रहे हैं चिंतामणि घोष। तो बच्चों 1903 से 1920 के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इसके जो संपादक रहे, और कहाँ से होती थी, काशी से। और 1920 के बाद जो ये बाद में ये बंद करनी पड़ी थी किन्हीं कारणों से, जो भी कारण रहे। 1903 से 1920 महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं और 1900 से 1903 तक ही चिंतामणि घोष रहे हैं। फिर बच्चों अभ्युदय दो मदन मोहन मालवीय, प्रयाग इलाहाबाद 1907 से अभ्युदय संपादक रहे हैं मदन मोहन मालवीय, प्रयाग और इलाहाबाद से 1907 में। याद रखें कहाँ से, कौन सी साप्ताहिक थी, मासिक थी, कहाँ से प्रकाशित होती थी, क्या इसके जो है बच्चों कौन इसके संपादक थे प्रताप, ये साप्ताहिक थी। फिर गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर, देखो बच्चों का जो है प्रताप है। देखो बच्चों, अगर हमें अपने जो प्रताप फैलाना है तो हमें अपने विद्यार्थी बनकर जीवन जीना होगा, ऐसे याद कर रख सकते हो। जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी, क्योंकि हम विद्यार्थी चाहे हम कितना भी अचीव कर ले कुछ भी, तो हमें ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी ज्ञान सीमित नहीं है बच्चों, सीखते रहते हैं। आज ये सीखा कल और कुछ नया होगा, फिर कुछ नया नई मतलब खोज होती रहती है, तो नया नया सीखना पड़ता है। तो इसलिए हमें अपना प्रताप फैलाना पड़ेगा, तो हमें ज़िंदगी भर सीखना पड़ेगा। कानपुर से 1913 में। फिर बच्चों है प्रभा मासिक, ये भी है। फिर कालूराम का बालकृष्ण शर्मा, नवीन माखनलाल चतुर्वेदी, खंडवा, कानपुर 1913। देखो बच्चों प्रभा है, प्रभा आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्रभा, ये प्रभा भी कोई नाम है, कालू भी, जो प्रभा ये नहीं किस तरह इनकी कोई सिस्टर है प्रभा, इनको याद रख सकते भाई, प्रभा उसकी सिस्टर है। एक उसका भाई बालकृष्ण शर्मा, नवीन है, नवीन इनका उपनाम है बालकृष्ण का, कहीं ये अलग नहीं है, बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है बच्चों नवीन। फिर एक माखनलाल चतुर्वेदी, कालू, बालकृष्ण, प्रभा, माखनलाल चतुर्वेदी, भाई ये चारों क्या है, भाई बहन है। खंडवा 1913 में, बाकी हकीकत में नहीं है, लेकिन याद करवाने के लिए बता रही हूँ। फिर बच्चों साहित्य संदेश, बाबू गुलाब राय, देखो आगरा 1937। अगर हमें साहित्य संदेश देना है तो क्या करेंगे भाई, हम बाबू को गुलाब देंगे। साहित्य का संदेश पहुंचाना है तो हम बाबू को क्या देंगे, गुलाब देंगे, ताकि वो हमारे से मतलब प्रभावित हो उसके। भैया हम किसी को जैसे कहीं जैसे फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो उनके लिए गुलदस्ता लेके जाते हैं, उनको इम्प्रेस करने के, प्रभावित करने के लिए। तो ऐसा आप याद रखो कि हमें साहित्य का संदेश पहुंचाना है तो बाबू को हमें गुलाब देना पड़ेगा, और आगरा जाकर देना पड़ेगा 1937 में। फिर बच्चों पाटलिपुत्र, तो इसके संपादक रखेंगे काशी प्रसाद जायसवाली, काशी प्रसाद जायसवाल, पटना 1914। और सुदर्शन देवकीनंदन खत्री, सुदर्शन रहेंगे देवकीनंदन खत्री, माधव प्रसाद मिश्र, काशी 1903। फिर बच्चों चांद रामखृक चंडी प्रसाद महादेव वर्मा, प्रयाग 1920 में। देखिए बच्चों चांद की मैं बात कर देती हूँ, तो रामरख सहगल चंडी प्रसाद हुए, लेकिन जिसकी उसके मुख्य संपादक आए कई बार पूछा गया, तो महादेव वर्मा बहुत बार पूछा गया है। महादेव वर्मा प्रयाग 1920 में, तो ये सारे इसके संपादक रखे हैं। देखो बच्चों याद तो करना पड़ेगा, अगर थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है फिर, क्योंकि जो है नंबर का सवाल है। फिर बच्चों माधुरी दुलारे लाल भार्गव प्रेमचंद, लखनऊ 1920 में। माधुरी जैसे जो मधुर है, तो वैसे मधुर जो होगा उसे दुलार तो मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा। जो मधुर व्यक्ति होगा उसे दुलार भी मिलेगा, उसे प्रेम भी मिलेगा। तो माधुरी के संपादक कौन होंगे, दुलारे लाल भार्गव प्रेमचंद, लखनऊ 1922। फिर बच्चों है सुधा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, लखनऊ। अब देखो सु से सुधा, सुधे सूर्यकांत, सु से सुधा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, जो भी सुधा होता है, यानी जैसे हरियाणा में सुधा बोलते हैं, जो जिसे जेंटलमैन शरीफ सा इंसान होता है, जो सुधा होगा तो वो निराला होगा। ऐसे भी याद कर सकते हो, जो सुधा होगा निराला होगा। ऐसे सुधा से सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। फिर बच्चों विशाल भारत के बनारसी प्रसाद चतुर्वेदी और श्री राम शर्मा, कलकत्ता 1928। देखो बच्चों विशाल भारत मतलब लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा भारत हमारा।
तो वहाँ क्या है, श्री राम का राज्य भी जो बड़ा विशाल भारत का था, बहुत लंबा चौड़ा था। बनारसी राज चतुर्वेदी, ये आपको याद करना पड़ेगा। और कहाँ से, कलकत्ता से। तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में लिखना आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने कोशिश की आपको समझाने की। फिर बच्चों हंस, इसके संपादक रहे हैं सबसे पहले प्रेमचंद, वाराणसी 1930 में। देखो बच्चों 1936 में जो है प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है, तो 1930 में इसके संपादक थे। इसके बाद रहे बच्चों शिवदास सिंह चौहान, अमृत राय, और वर्तमान में इसके संपादक है राजेंद्र यादव। तो आप कैसे याद रखोगे हंस के, पहले तो प्रेमचंद थे 1930 तक, उसके बाद कौन बन गए, शिव बन गए, फिर अमृत राय बन गए, फिर अब जो वर्तमान में राजेंद्र यादव। तो बच्चों अब से ये प्रश्न बन सकता है, पहले तो संपादक प्रेमचंद थे, ये आता है, और फिर ये अब वर्तमान में कौन है, ये कई बार परीक्षा में आया है, तो ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहले 1930 में प्रेमचंद थे, उसके बाद शुरुआत में, उसके बाद राजेंद्र यादव, अब वर्तमान में। तो ये इनको आप याद रखोगे। जागरण कौन, जागरण जो है प्रेमचंद काशी, जागरण भी जो है प्रेमचंद का रहेगा, ये भी काशी से। फिर बच्चों देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना की ऐसे याद रखोगे। फिर बच्चों करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी जबलपुर। देखो भाई हमें अगर वीर बनना है, करमवीर तो ऐसे आपको याद ही होगा, सामान्य से बहुत बार आया, करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी जबलपुर। अगर आपको कर्म में वीर करना है, अगर हमने वीर बनना है तो भाई माखन खाना पड़ेगा, यानी हमें युद्ध भूमि में एक कर्म करके वीर बनना है, वीर बन के दिखाना है, तो आपको माखन खाना पड़ेगा, माखनलाल चतुर्वेदी। फिर बच्चों है मतवाला, उसके इसके संपादक रहे बच्चों महादेव प्रसाद सेठ, शिवपूजन साय, नवजक दाल और श्रीवास्तव, निराला कलकत्ता 1930। देखो बच्चों जो परीक्षा में, वैसे तो ये सारे हैं, लेकिन जहाँ परीक्षा में प्रश्न बनता है मतवाला निराला से बनता है, मतवाला निराला से बनता है। जहाँ प्रश्न बनता है वह मैं आपको बताती जाऊंगी। और कलकत्ता, देखो जो मतवाले होते हैं, जो इंसान मतवाला होता है वो निराला होता है, यानी मत में अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला कौन होता है, निराला होता है। मतवाला निराला, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। फिर बच्चों रूपाब, ये बार बार आया है, मासिक पत्रिका रहेगी सुमित्रा नंदन पंत की 1938 में, रूपाब मासिक पत्रिका सुमित्रा नंदन। फिर बच्चों समन्वय, समन्वय जो है जिसके रहेंगे माधवानंद, बाद में निराला 1922 में। समन्वय माधवानंद कामकंदला भी इनका पूरा नाम है, माधवानंद कामकंदला। जो इनकी रचना है माधवानंद कामकंदला, कामकंदला इनकी रचना का नाम, वो काफ़ी प्रसिद्ध है, बार बार पूछी गई है। तो माधवानंद, बाद में निराला 1922 में। फिर बच्चों भारत, भारत के नंद दुलारे वाजपेयी रहेंगे संपादक, भारत के नंद दुलारे वाजपेयी। फिर बच्चों भारत के ऐसे याद कर सकते हो जो भारत के होते हैं, जो हमें अपने देश से दुलार है, क्या हमें विदेश से दुलार है, जो नंद होते हैं हमारे देश के वो दुलार करते हैं भारत से। और समालोचक बच्चों रामविलास शर्मा आगरा से, समालोचक, समालोचना बच्चों हिंदी में कौन करते थे, जैसे ये अच्छी बात है, ये जो है ये इसमें गलतियां हैं, ये ठीक है, तो समालोचना रामविलास शर्मा हिंदी में बहुत करते समालोचना, तो समालोचक रामविलास शर्मा। फिर बच्चों दैनिक भास्कर, दैनिक द्वारिका प्रसाद अग्रवाल भोपाल 1954। देखो बच्चों दैनिक भास्कर, ये द्वारिका प्रसाद अग्रवाल भोपाल 1954। तो बच्चों भास्कर, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, मुझे ये ट्रिक समझ में नहीं आई, अब आपको याद आ रही हो तो आप कर लेना। फिर बच्चों है नई कविता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसे आप याद करें। नई कविता जगदीश गुप्त इलाहाबाद 1924, जगदीश गुप्त, नई कविता जगदीश गुप्त इलाहाबाद 1954 में। देखो बच्चों आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो कैसी लग रही है भी, लेकिन बच्चों सारी पत्रिका याद करनी ही होगी, थोड़ा सा कष्ट उठाना। मैंने आसान वे में समझाने की बहुत कोशिश की है, यहाँ से प्रश्न पक्का बनेगा, और आप ही की डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, नहीं वरना मैं वो टॉपिक करवाने जा रही थी। और निकष बच्चों धर्मवीर भारती, निकष रहेंगे धर्मवीर भारती इलाहाबाद से। और ये बच्चों आलोचना रहेंगे, फिर आलोचना भी धर्मवीर भारती की है, निकष भी धर्मवीर भारती की, दोनों ही इलाहाबाद से, दोनों ही धर्मवीर भारती की, निकष भी आलोचना भी। फिर बच्चों है नए पत्ते डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इलाहाबाद से, नए पत्ते डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इलाहाबाद से। फिर बच्चों है ख गया, ये लक्ष्मीकांत वर्मा, ख गया लक्ष्मीकांत वर्मा।
देखो बच्चों, एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, 2-3 बार वीडियो को सुनोगे अपने आप आ जाएगा। प्रैक्टिस से आता है, एक बार तो नहीं आएगा जो पहली बार याद करा, लेकिन 2-3 बार वीडियो को सुनोगे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पूर्वाग्रह अशोक वाजपेयी भोपाल से। पूर्वाग्रह भाई अशोक है ना, वो पूर्व बात पर पूर्वाग्रह यानी अपने आग्रह दे देता है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है अब पहले ही आग्रह दे देना। तो अशोक वाजपेयी जो है ना अपना ही आग्रह दे देता है, और जो भोपाल का रहने वाला, कुछ ऐसी कहानी से भी प्रतीक अज्ञे इलाहाबाद। प्रतीक का मतलब किसी चीज को हम प्रतीक मानते हो, आप इसे नया प्रतीक मानते हो, अज्ञे भी मैं नहीं जानता, नया प्रतीक मानते हो, अज्ञे इसको मैं नहीं जानता, नया प्रतीक मान। फिर है पहल ज्ञान रंजन। जो पहल होती है, पहल का मतलब कि अपनी राय देना, पहल करना, अपने जो है सहभागिता देना। तो पहल ज्ञान, जो ज्ञानी लोग होते हैं वही अपनी पहल करते हैं, कोशिश करते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं वही पहल करते हैं, ज्ञान रंजन। फिर है बच्चों आलोचना, ये नामवर सिंह जो आलोचना करते हैं, जैसे आलोचना वैसे भी इसमें ना आया है लास्ट में, और ये भी ना आया है तो नामवर सिंह, इसमें ना आया है तो इसमें भी ना आया है नामवर सिंह। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो आलोचना, जो भाई जो आलोचना में मतलब कि आगे रहते हैं तो वो बड़ा नाम कमाते हैं आलोचना में। वितरक देंगे, समाज में सहभागिता देंगे, आलोचना करेंगे तो उनका बड़ा नाम होता है। नामवर सिंह दिल्ली से प्रकाशित होती थी। फिर भाई दीनमान अज्ञे, दीनमान भाई उसमें दिन में क्या मान करोगे, तो दिन में क्या मान आपका, तो भाई अज्ञे है, मैं नहीं जानता। धर्मयुग, देखो बच्चों नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जैसे धर्म युग जैसे धर्मवीर भारती, जैसे धर्मवीर भारती। फिर बच्चों ज्ञानोदय है एक कोलकाता से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ज्ञानोदय, विज्ञान कन्हैया लाल का ज्ञान हुआ उदय हो गया है, कहाँ से, कलकत्ता से जो प्रकाशित। तो बच्चों देखो यहाँ से हमारे पत्र और पत्रिकाएं कंप्लीट होते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना, मैं आपको डाउट दूर करने की कोशिश करूंगी। और आप वीडियो को 2-3 बार सुनोगे अच्छी प्रकार से तो फिर आपको याद हो जाएगा। एक बार में याद नहीं होता है ऐसा मैं मानती हूँ, हो सकता है कोई ना कोई कमी रह जाती है कहीं ना कहीं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम समय तक देखना, और 2-3 बार इसे सुनोगे। जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो या कोई काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो आज जैसे सॉन्ग सुनते हैं ना, ऐसे मान लो आपको नींद आने वाली है तो कानों में लीड लगा कर वैसे भी सुन लेना, तो आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। और बच्चों आप डिमांड तो कर लेते हो मैम इस टॉपिक पर वीडियो, लेकिन आप वीडियो को पूरी देखते नहीं हो, मैं सिर्फ आप ही की डिमांड पर ले। वैसे मेरा पाठ्यक्रम चला हुआ था, मैं दूसरा टॉपिक करवाने वाली थी, लेकिन आप ही के डिमांड पर जो है मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना। मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद।